अगर इमाम भारत के किसी भी राज्य में हार जाती है तो इसकी सबसे बड़ी खुशी किसे होगी, मुसलमान को या फिर किसी मुनाफिक को। आइए आज बात करते हैं कैसे मौलाना के बारे में, जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जहर उगला है। अगर आपको लगता है कि इन्होंने ओवैसी साहब के बारे में उल्टी सीधी बातें कही हैं इसीलिए मैं इनकी तुलना मुनाफिकत से कर रहा हूं, तो आप गलत हैं। जो लोग भी भारत के हर उन मुसलमानों से मैं कहना चाहूंगा, आप में से जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाए गए एनआरसी और सीडब्ल्यूए के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो एनआरसी के खिलाफ तो हैं लेकिन ऐसे मौलवियों के साथ हैं। पूरी वीडियो में मौलाना महमूद मदनी का वर्ड टू वर्ड तरीके से जवाब देंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। यह है मौलाना महमूद मदनी, भारत के मशहूर आलिम दीन में से एक। वैसे तो शुरू में भी इन्होंने कई बार असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ जहर उगला है, लेकिन इस बार इन्होंने ओवैसी साहब के साथ साथ मुस्लिम कौम के पीठ में भी खंजर भोंक दिए हैं। पहले सुनिए इन्होंने ओवैसी साहब के बारे में क्या कहा है। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल तो मौलाना महमूद मदनी साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब के सियासत से पूरी तरीके से डिसएग्री करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ओवैसी साहब कौम की हिस्सेदारी की बात करते हैं। वह कहते हैं कि मुसलमानों को तब तक इंसाफ नहीं मिल सकता जब तक मुसलमान राजनीति में नहीं आ जाते, और इनका मानना है नहीं, हम ओवैसी साहब से डिसएग्री करते हैं, हम मोदी जी की सियासत से पूरी तरीके से एग्री करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं मौलाना महमूद मदनी से, आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से गले कैसे मिले, कैसे उनसे हाथ मिलाया? वो मोदी जिसके नेतृत्व में गुजरात 2002 का दंगा किया गया, वो नरेंद्र मोदी जिसकी सरकार बिल्किस बानो के बलात्कारियों को बाइज्जत बरी करवा देती है। किस हैसियत से आपने कौम की पगड़ी को उछालने की कोशिश की? मोदी जी की सियासत आपको अच्छी लगती है और बैरिस्टर ओवैसी साहब जो बिल्किस बानो के साथ हैं, तबरेज अंसारी के साथ हैं, पहलू खान के साथ हैं, मोहम्मद अखलाक के साथ खड़े हैं, मुसलमानों और दलितों की आवाज उठाते हैं, वो ओवैसी साहब की राजनीति आपको अच्छी नहीं लगती है। आप जानते हैं कि ओवैसी साहब को वोट करने वाला या उनकी रैली में जाने वाला, उनकी रैली का हिस्सा बनने वाला और उनके लेक्चर को सुनने वालों को महमूद मदनी क्या कहते जानते हैं? मौलाना महमूद मदनी ऐसे हर मुसलमान को पागल समझता है। सुनिए। पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जब, लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है। हाँ, हम भारतीय मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी साहब के दीवाने हैं, पागल है उनके पीछे, इसलिए क्योंकि जो बंदा अपने महल में आराम कर सकता था वो असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने महल से बाहर निकलकर बारिश में भीग कर मुसलमानों को जगा रहा है, जुल्म और अन्याय की लड़ाई लड़ रहा है, बीजेपी से लोहा ले रहा है। वन मैन आर्मी के लिए हम दीवाने हैं, पागल हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ भारत के नेता नहीं हैं, बल्कि वह इमाम है जिसको जाहिल मुसलमान पहचान नहीं पा रहा है। दीनी इल्म में भी उसके अंदर है, दुनियावी इल्म में भी उसके अंदर है। हाँ, भारत का अधिकतर मुसलमान जाहिल है, इसीलिए ऐसे मौलाना को वो आदर्श मानते हैं और ओवैसी साहब को कहीं ना कहीं वो वोट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे दीवाने भरे पड़े हैं। जब जब ओवैसी साहब भारत के किसी शहर में जाएंगे, धूप हो या बारिश हो, सर्दी हो या गर्मी हो, लाखों लोगों का मजमा उनके लिए जमा होगा, तुम्हारे लिए नहीं होगा, क्योंकि ओवैसी साहब के हम दीवाने हैं। तो इस बात में तो मैं आपका इत्तेफाक अदा ही कर सकता हूं। इसके अलावा इन्होंने, आप क्या जानते हैं, एमआईएम की 2 लोकसभा सीट से 1 लोकसभा सीट हो, क्योंकि एमआईएम हार गई, महाराष्ट्र में हारी, यूपी में हारी, सिर्फ तेलंगाना में जीती है। इसकी खुशी किसी मुनाफिक को ही हो सकती है, मुसलमान तो नहीं खुश हो सकता है। भारत का हर मुसलमान चाहता है कि इमाम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीते, लेकिन अफसोस मौलाना महमूद मदनी इस पर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने अपना नेता। और अब जानते हैं कि मौलाना महमूद मदनी ऐसा क्यों कर रहे हैं, वाई? इसका एक रीजन है, क्योंकि खुद मौलाना महमूद मदनी एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा है। वह एक्चुअली में आरएलडी के नेता हैं। वो आरएलडी, राष्ट्रीय लोक दल,
जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में है, यानी मौलाना महमूद मदनी पूरी तरीके से एनडीए का हिस्सा है और वो आरएलडी के नेता के राजनीति मतलब आरएलडी के जो नेता है उनके राजनीति से वो पूरा संतोष है। लेकिन ओवैसी साहब की राजनीति से संतुष्ट नहीं क्यों होंगे भाई? ओवैसी साहब का मिशन अलग है। उनका मिशन इंसाफ की लड़ाई लड़ना है। आपका मिशन नहीं है, आपका मिशन तलवे चाटना है। और मैं झूठ नहीं कह रहा। एडवोकेट महमूद प्राचा जी से मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले। उन्होंने खुद कहा कि ये जो मौलाना महमूद मदनी है असल में ये लोग कोई और नहीं बल्कि आरएसएस के एजेंट हैं। ये लोग चाहे तो हम भारत में लिंचिंग बंद करवा सकते हैं कार्रवाई के जरिए, लेकिन ये लोग कार्रवाई नहीं करने देते हैं उन पुलिस वालों के खिलाफ जो पुलिस वाले मासूम मुसलमानों की हत्या करते हैं जेल के अंदर। और ये लोग बात करते हैं ओवैसी साहब के बारे में। अरे जो लोग निजाम मुस्तफा के नहीं वो क्या बात करेंगे? ये तो एक राजनीति की बात है ना। इन्होंने खुद कहा है कि हम निजाम मुस्तफा यानी आप का जो निजाम है, अल्लाह का जो निजाम, जो कुरान का निजाम है, इनको ठुकरा कर बैठे हुए ये लोग। अगर यकीन है तो क्लिप सुनिए। हमें निजाम मुस्तफा के नाम पर बुलाया गया था, ले जाया जा रहा था। कुरान के मुताबिक फैसले होंगे, इस्लामिक स्टेट बनाई जा रही थी। हमने उस आइडिया को रिजेक्ट किया और अगेन रिजेक्ट करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि नहीं ये पाकिस्तान के बारे में। नहीं भैया, अगर पाकिस्तान के बारे में होता तो मैं भी कहता हूं कि पाकिस्तान जाना बेवकूफी थी। जो गए वो फंसे, हम अपने देश में थे, है और रहेंगे। यही बात इनको भी कहनी चाहिए थी। लेकिन मौलाना महमूद मदनी ने यह नहीं कहा कि हमें पाकिस्तान जाने पर आपत्ति थी। नहीं, इन्होंने कहा निजाम मुस्तफा, कुरान का पैगाम, इस्लाम का निजाम को इन्होंने ठुकराया है। बात में कितना कुफ्र और मनहूसियत और मुनाफिकत इनकी भरी हुई है। बात करने का और भी मायने हैं। निजाम मुस्तफा का नाम लेने की क्या जरूरत थी? क्या पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद पर बना है? झूठ है ये। पाकिस्तान वो कंट्री है जो अपना नाम इंडिया रखना चाहता था। उस वक्त भारत भी अपना नाम इंडिया रखना चाहता था क्योंकि पाकिस्तान सेक्युलर देश बनना चाहता था, ना कि इस्लामिक राष्ट्र बनना चाहता था। यह बात जाहिलों को पता ही नहीं है और जाहिलों का सरदार मौलाना साहब को भी यह बात नहीं पता है। जिनको मिर्ची लग रही है ना मेरी बातों से मौलाना महमूद मदनी साहब के बारे में, आप कैसे करो? अरे भैया कोई परवाह नहीं है मुझे, क्योंकि आप भी बेवकूफ और गधे हैं। जो लोग भारत में एनआरसी के खिलाफ आंदोलन किए हुए थे, क्यों? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर CAA का कानून को फाड़ कर डस्टबिन में डाल दिया था और यह पैगाम दिया था भारत के मुसलमानों और नौजवानों को कि इस बिल का मुखालफत करो। जिनकी आवाज सुनकर भारत के तमाम मुसलमानों ने, दलितों ने, हिंदुओं ने, सब ने मिलकर भारत के सड़कों पर उतरा है और इस बिल के खिलाफ आंदोलन किया और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया कि वह CAA कानून को वापस ले ले और भारत में कोई एनआरसी नहीं होगी। लेकिन मौलाना महमूद मदनी साहब क्या कहते हैं जानते हैं एनआरसी के बारे में? सुनिए खुद। जो एनआरसी आई नहीं उसका आनी चाहिए, आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल आनी चाहिए। जमीयतुल हिंद पिछले 25-30 सालों से डिमांड कर रही थी कि एनआरसी कराओ आसाम में। अब ये आप पूछ रहे हैं यहां क्यों डरेगा? यानी एक तरफ भारत के करोड़ों हिंदू और मुसलमान भारत के सड़कों पर उतरकर एनआरसी के खिलाफ चक्का जाम किए हुए थे। महीनों तक चला आंदोलन। उनकी कुर्बानियों पर थूक फेंकते हुए, पैर लगाते हुए यह कह रहा है कि हम चाहते हैं कि भारत में एनआरसी हो, और यह असम की एनआरसी की बात कर रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। असम के एनआरसी का समर्थन का नतीजा क्या हुआ आप जानते हैं? असम के अंदर 23 मुसलमानों को, जिसमें 9 महिला थी, उनको डिटेंशन कैंप में भर दिया गया है। कुछ दिन पहले की खबर है जिस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी। ऐसे मौलाना जब एनआरसी का समर्थन करेंगे तो मासूम मुस्लिम मां और बहनों को डिटेंशन सेंटर में भर्ती होना पड़ेगा। उनके साथ क्या कुछ होता होगा ये तो आप नहीं जानते। उनके साथ बलात्कार हो या फिर उनके साथ जुल्म हो यह हम नहीं जानते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी पुलिस व्यवस्था पर हमें भरोसा नहीं है। हमें भारत पर भरोसा, भारत के लोगों पर भरोसा है, पर सरकार पर भरोसा नहीं है। और मौलाना महमूद मदनी समर्थन कर रहे हैं एनआरसी होना चाहिए। क्यों भैया? तुम्हें अगर प्रमाण देना है तो जाओ मोदी जी का तलवा चाटकर कहो कि हम भारतीय नागरिक हैं, ये रहा हमारा कागज। हमें किसी मोदी को कागज दिखाने की जरूरत नहीं है। हम भारतीय हैं, भारतीय थे और भारतीय रहेंगे। हम क्यों किसी को प्रमाण देने जाए कि हम भारतीय हैं? भारत का हर व्यक्ति जो करप्शन नहीं करता, भ्रष्टाचार नहीं करता, क्राइम नहीं करता, वो भारतीय है।
और कागज होने के बावजूद भी जो लोग क्राइम करते हैं, करप्शन करते हैं, असल में वह विदेशी है, वह घुसपैठिए है जिसमें अधिकतर गैर मुसलमान आते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सरकारी नौकर या फिर हरामजादे हो जो भारत में गंदगी फैलाते हैं और ये एनआरसी का समर्थन कर रहे हैं। हां, एक बात मैं आपसे कहूंगा कि इनका आदर्श नेता कौन थे? एक बार जानते हैं, इनसे पूछा गया कि बताइए अखिलेश यादव, राहुल गांधी और ओवैसी में मुसलमानों के लिए आवाज कौन उठाता है? मुसलमान सबसे अच्छा नेता कौन है? ये कहता है तीनों मुसलमानों के हमदर्द हैं। अरे गजब टाइप का दिमाग है यार तुम्हारा। वो कांग्रेस जिसकी सरकार बनी गुजरात दंगे के बाद, लेकिन फिर भी उसने मोदी पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि मुसेरे तो भाई होते हैं। कांग्रेस आरएसएस की मां है, तो कांग्रेस कैसे मुसलमानों की हमदर्द हो गई? वो अखिलेश यादव जिसके सीएम रहते हुए मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, हजारों मुसलमान मारे गए, कई लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ, उसके सीएम रहते हुए बलात्कार हुआ। भाई वो दंगा रोक सकते थे पर उसने दंगा नहीं रोक पाया। वो मुसलमानों का कैसे हिमायती हुआ? और वो ओवैसी साहब जो शुरू से ही हर मुद्दे पर मुखर होकर आवाज उठाते हैं, ये कहता है कि तीनों एक बराबर है। इसीलिए मैं कहता हूं मदनी साहब पॉलिटिकल व्यू में मेरे नजर में एक जाहिल व्यक्ति है, एक जाहिल व्यक्ति है। जो कोई भी भारत और दुनिया में ओवैसी साहब के खिलाफ अपनी जबान गंदा करेगा, मैं मोहम्मद नफी और मेरे जैसे लाखों करोड़ों ओवैसी साहब के मानने वाले, उनके दीवाने, उनकी इज्जत नहीं करेंगे। हाँ, एक बात का मैं समर्थन करता हूं। ये जो बात अभी मदनी साहब कह रहे हैं ना, ये कहते हैं कि ओवैसी साहब को भारत का कोई भी मुसलमान नेता नहीं मानता। खुद इनके मुंह से चुनाव सुनिए। लड़ने के लिए कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने। लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं। अगर भारत के मुसलमान एमआईएम को वोट देते, एमआईएम की सरकार बनवाते, तो महमूद मदनी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो ये बात कहते कि भारत का कोई मुसलमान ओवैसी साहब को अपना नेता नहीं मानता। अरे भैया, भारत का मुसलमान, भारत का हर मुसलमान ओवैसी साहब को अपना नेता मानता है, उनकी इज्जत करता है। हाँ, वोट देने टाइम में तुम जैसे मौलाना हर राज्य में जाकर ये कहते हैं सेक्युलर बनो, सेक्युलर बनो, बीजेपी को हराओ, बीजेपी को हराओ, अखिलेश यादव को अपना नेता मानो, मायावती को मानो और ममता को मानो और सबको मानो, ओवैसी को मत मानो। इसीलिए ओवैसी सब हार जाते हैं। तुम्हारा हाथ है, तुम जैसे नेताओं का और तुम जैसे मौलानाओं का हाथ है। मैंने इसलिए इनको मुनाफिक के बराबर नहीं किया क्योंकि इन्होंने ओवैसी की बुराई की, इसलिए किया क्योंकि इन्होंने ओवैसी साहब के अलावा एनआरसी के आंदोलन में मारे गए मुसलमानों का अपमान किया। इन्होंने कितने मुसलमान एनआरसी में मारे गए, उनकी कुर्बानी को जाया करने की कोशिश की। ऐसे मौलाना ने शर्म आनी चाहिए, ऐसे मौलानाओं को और ऐसे लोगों को। छी! अब में से जो भी व्यक्ति मेरी बातों से इत्तेफाक करता हो वो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक द पॉलिटिकल पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। कमेंट पर @फॉलोअर और @हाईलाइट लिखकर इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।